इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है, सूरह मरयम में और सूर अंबिया में। और याद करो, कुरान में इदरीस को बिला शुबहा वह सच्चे नबी थे और बुलंद किया है हमने उनका मुकाम। और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल, इनमें से हर एक था सब्र करने वाला। नाम, नस्ब और ज़माना। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम, नस्ब और जमाने के बारे में तारीख लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ है और तमाम इख्तिलाफी वजहों को सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाली राय कायम नहीं की जा सकती। वजह ये है कि कुरान करीम ने तो रुशद व हिदायत के अपने मकसद के पेश नज़र तारीखी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबूवत के रुतबे की बुलंदी और उनकी ऊंची सिफतों का जिक्र किया है, और इसी तरह हदीस की रिवायतें भी इससे आगे नहीं जाती। इसलिए इस सिलसिले में जो कुछ भी हैं, वे इजराइली रिवायतें हैं और वे भी आपसी टकराव और इख्तिलाफ से भरी हुई हैं। इसलिए थोड़े से लिखने के पेशेंज़र इन दूर दराज से लाई गई बहसों से बचने की कोशिश की जा रही है। एक जमात का ये ख्याल है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हजरत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल, जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने हुई उम्र को पहुँचे तो अल्लाह ने उनको नबूवत से फरमाया। तब उन्होंने शरीरों, बदमाशों और फसादियों के लिए राह हिदायत की तबलीग शुरू की, पर फसादियों ने उनकी एक बात न सुनी और हजरत आदम व शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात ज़रूर मुसलमान हो गई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब ये रंग देखा तो वहाँ से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब ये सुना तो उनको वतन का छोड़ना बहुत गसम गुजरा और कहने लगे कि बाबिल जैसा वतन हमको कहाँ नसीब हो सकता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम ये तकलीफ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, उसका अच्छा बदला जरूर देगा। बस हिम्मत ना हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सरे नियाज झुका दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हजरत इदरीस और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुनकर के सकूनत अपना ली। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगामे इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले का फर्ज अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में 72 जुबानें बोली जाती थीं और अल्लाह की अता व बख्शिश से वो वक्त की तमाम जुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी ज़बान में तबलीग फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हजरत इदरीस की खास बातें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीने इलाही के पैगाम के अलावा तमद्दुनी रियासत और शहरी जिंदगी, तमद्दुनी तौर तरीकों की तालीम व तलकीन की और उनके ट्रेंड तालिबे इल्मों ने कम व बेश 200 बस्तियां आबाद की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन तलबा को दूसरे इल्मों की भी तालीम की, जिसमें इल्मे हिकमत भी शामिल हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने हिकमत के इल्म की शुरुआत की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको अफलाक और उनकी तरकीब और उनके जमा होने और अलग होने के नुक्तों और उनके आपसी कशिश के राजों की तालीम दी और उनको अदद ब हिसाब के इल्म का आलिम बनाया। और अगर खुदा के उस पैगंबर के ज़रिए से इल्म सामने न आते तो इंसानी तबीयतों की वहाँ तक पहुँच मुश्किल थी। उन्होंने अलग अलग ज़ातों और गिरोहों के लिए उनके मुनासिबे हाल कायदे कानून मुकर्रर किए और पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांटकर हर चौथाई के लिए एक हाकिम मुकर्रर किया जो ज़मीन के उस हिस्से की सियासत और बादशाही का जिम्मेदार करार पाया, और इन चारों के लिए ज़रूरी करार दिया कि तमाम कानूनों से बढ़ चढ़कर शरीयत का वह कानून रहेगा जिसकी तालीम अल्लाह की वहय के ज़रिए मैंने तुमको दी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीम का खुलासा। अल्लाह की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, सिर्फ कायनात पैदा करने वाले की परस्तिश करना, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए भले अमलों को ढाल बनाना, दुनिया से बेनियाजी,
तमाम मामलों में अदल व इंसाफ को सामने रखना, मुनकर्रर किए हुए तरीकों पर अल्लाह की इबादत करना, अयामे बीज के रोजे रखना, इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, पाकी सफाई के साथ रहना, खास तौर से जनाबत, कुत्ते और सुअर से बचना, हर नशीली चीज़ों से परहेज करना। बाद में आने वाले नबियों के बारे में बशारत। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये भी बताया कि मेरी तरह इस दुनिया की दीनी व दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से नबी तशरीफ लाएंगे और उनकी नुमायां खास बातें ये होंगी। वे हर एक बुरी बात से दूर और पाक होंगे, तारीफ के काबिल और फजाइल में कामिल होंगे। जमीन व आसमान के हालात को और उन मामलों को कि जिनमें कायनात के लिए शिफा है या मरज, वही इलाही के जरिए इस तरह जानते होंगे कि कोई मांगने वाला भूखा प्यासा न रहेगा। वे दुआओं को देने वाले होंगे। उनके मजहब की दावत का खुलासा कायनात की इस्लाह होगा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़मीनी खिलाफत। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़मीन के मालिक बना दिए गए, तो उन्होंने इल्म व अमल के एतबार से अल्लाह की मखलूक को 3 तबकों में बांट दिया। काहिन, बादशाह, रियाया प्रजा और तरतीब के एतबार से उनके दर्जे तय किए। काहिन सबसे पहला और ऊंचा दर्जा करार पाया, इसलिए कि वह अल्लाह ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रियाया के मामलों में भी जवाबदेह है। बादशाह का दूसरा दर्जा रखा गया इसलिए कि वह नफ्स और राज्य के मामलों के बारे में जवाबदेह है, और रियाया सिर्फ अपने नफ्स के लिए जवाबदेह है, इसलिए वह तीसरे तबके में शामिल है। लेकिन ये तबके जिम्मेदारियों के एतबार से थे, नस्ल व खानदान के इख्तियारों के एतबार से नहीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तक जाने तक शरीयत और सियासत के इन्हीं कानूनों की तबलीग फरमाते रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नसीहतें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बहुत सी नसीहतें और आदाब और अखलाक के जुमले मशहूर हैं, जो अलग अलग जुबानों में कहावत की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। 1. अल्लाह की बेपनाह नेमतों का शुक्रिया इंसानी ताकत से बाहर है। 2. दुनिया की भलाई हसरत है और बुराई नदामत। 3. अल्लाह की याद और अमले सालेह के लिए खुलूसे नियत शर्त है। 4. न झूठी कस्में खाओ, न अल्लाह ताला के नाम को कस्मों के लिए तख्ताए मश्क बनाओ और न झूठों को कस्में खाने पर आमादा करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी गुनाह में शरीक हो जाओगे। 5. अपने बादशाहों की, जो कि पैगंबर की तरफ से शरीयत के हुक्मों के नाफिज करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, इताअत करो और अपने बड़ों के सामने पस्त रहो और हर वक्त अल्लाह की तारीफ में अपनी जुबान को तर रखो। 6. हिकमत रूह की जिंदगी है। 7. दूसरों की खुशैशी पर हसद न करो, इसलिए कि उनकी यह मसरूर जिंदगी कुछ दिनों की है। नोट: कुछ तहकीक करने वालों और तज़किरा लिखने वालों ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और यूनानी फर्ज़ी अफसानवी के हरमज में मुताबकत पैदा करने की कोशिश की है, जो सही नहीं है। हरमज को उन फर्जी अफसानों में हिकमत व फसाहत का देवता कहा जाता है। रूमी उसको अतारद कहते हैं। इस्लामिक किस्से के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।